आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। इसमें सभी क्वेश्चनों को हम क्या एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। इसमें टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन अगर ये आप 30 प्रश्न देखते हैं, कम से कम इससे क्या है आपका लगभग 150 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश का भारत में चावल राज्यों में कौन सा स्थान है। अगर देखेंगे तो हो जाएगा द्वितीय स्थान हो जाएगा, द्वितीय स्थान, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो अगर देखें उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में देश का दूसरा स्थान पर है। पूर्वांचल क्षेत्र में प्रमुख धान उत्पादक है। सिंचाई सुविधा अधिक होने से उत्पादन उच्च है। खाद्यान्न उत्पादन में राज्य अग्रणी है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है। अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है तो हो जाएगा रबी के समय में किया जाता है। इस रबी में देखो गेहूँ भी होता है, देख लेते हैं, गेहूँ भी होता है। उसके बाद देखेंगे आलू भी होता है, आलू और सरसों तो बताया गया है। अब देखेंगे अगर खरीफ में देखेंगे, खरीफ में धान होता है, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा। और जायद में देखेंगे ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये क्या है जायद में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखें, इसका पहले विस्तार देखते हैं। सरसों रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है। यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। फरवरी मार्च में क्या है काटी जाती है, या फरवरी मार्च में काटी जाती है। यहाँ ये गलत करेंगे थोड़ा सा। अगर रबी के देखें ये क्या है अप्रैल से क्या है मई तक काटी जाती है। मई आ जाए या ऑप्शन में जून आ जाए, जून, ये दो ऑप्शन मिलेंगे। अप्रैल से मई या जून तक काटी जाती है, दो ही ऑप्शन रहेगा, या मई या जून। लेकिन तिलहन फसल के रूप में महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा तंबाकू में कृषि उत्तर प्रदेश में किस स्थान के लिए की जाती है, किस कार्य के लिए की जाती है। अगर देखेंगे तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे निर्यात हेतु के लिए, सिरा उत्पादन के लिए, खाने और हुक्का हेतु, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा तंबाकू बहुउद्देशीय फसल है। बीड़ी, हुक्का व चबाने हेतु प्रयोग होता है। इसका कुछ मात्रा निर्यात भी होती है। वाराणसी और आपस उत्पादन होता है। आसपास ये देखेंगे, अगर देखेंगे वाराणसी के आसपास इसका उत्पादन होता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में गन्ना उत्पादन के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। अगर देखें गन्ना उत्पादन में तो ये हो जाएगा प्रथम स्थान हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखो उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम है। यू पश्चिमी यूपी प्रमुख क्षेत्र है। अगर देखें पश्चिमी यूपी, ये पूछ लिया जाता है किस क्षेत्र में, तो ये हो जाएगा पश्चिमी यूपी। यह चीनी मिल क्या है, चीनी मिलें अधिक संख्या में है। यहाँ देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है, तो ये हो जाएगा अगर देखेंगे कुएँ एवं नलकूप से किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे। देखिए नलकूप प्रमुख सिंचाई साधन है। भूजल का व्यापक उपयोग हरित क्रांति में योगदान है, पश्चिमी यूपी में अधिक प्रचलित है। देखेंगे इसमें है उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब आरंभ किया गया था। गोकुल बैराज का आरंभ तो हो जाएगा दिसंबर 1990 में किया गया था। अगर देखेंगे 1 दिसंबर 1990, यानी इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो गोकुल बैराज ये क्या है, गोकुल बैराज में स्थित है, यमुना नदी पर निर्मित है। मथुरा क्षेत्र में जल पूर्ति हेतु सिंचाई व पेयजल के लिए क्या है ये उपयोगी है। देखेंगे इसमें है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। अगर देखो सबसे लंबी नहर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर, जो कि ऑप्शन ए
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा हरिद्वार से निकाली गई। ये क्या है, हरिद्वार में क्या है, ऊपरी गंगा नहर क्या है, हरिद्वार से निकाला गया है। पश्चिमी यूपी में सिंचाई करती है। ब्रिटिश काल में निर्माण इसका हुआ था। देश में प्राचीन नहरों में एक माना जाता है। देखेंगे उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। अगर देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये हो जाएगा बेतवा नदी पर। बेतवा नदी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगी। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना, इसलिए इसे जरूर याद रखेंगे। देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं। बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर बुंदेलखंड क्षेत्र में है। सिंचाई व बिजली उत्पादन में इसका उपयोग होता है। देखेंगे नाम रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित है ये बांध। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा देवकली पंप नहर परियोजना। देवकली पंप नहर परियोजना किस स्थान पर सिंचाई हेतु की जाती है। तो ये हो जाएगा गाजीपुर। गाजीपुर जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। यूपी पूर्वी यूपी में स्थित है। गंगा तट क्षेत्र में सिंचाई होती है। पंप आधारित परियोजना कृषि में वृद्धि होती है इससे। देखेंगे अगला हो जाएगा शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष किया गया। अगर देखेंगे शारदा नहर प्रणाली का किस वर्ष किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगर शारदा देखेंगे तो ये हो जाएगा 1928 में। 1928 जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा शारदा नहर क्या है, ये शारदा नदी से निकाली गई है। तराई क्षेत्र में सिंचाई के लिए है। ब्रिटिश कालीन परियोजना है। उत्तराखंड यूपी क्षेत्र में फैली है। देखेंगे अगला हो जाएगा कुल सिंचित भूमि का कितना परसेंट नहरों द्वारा क्या है सिंचित किया जाता है। तो ये हो जाएगा 30%। 30% क्या नहरों द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखेंगे। नहरों दूसरा साधन। नहरों की सिंचाई क्या है, ये दूसरा साधन। पहला क्या है नलकूप और कुएं क्या है पहला साधन है, ये दूसरे नंबर पे मानता है। देखेंगे गंगा यमुना दोआब में अधिक क्या है नहरों का द्वारा सिंचाई किया जाता है। सरकारी नियंत्रण में इसकी क्या सिंचाई की जाती है, बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं। अगला देखते हैं। इसमें देखेंगे आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकलती हैं। अगर देखें आगरा नहर ओखला के पास, ये क्या है यमुना नदी से। यमुना नदी जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखेंगे ओखला बैराज से निकलती है। दिल्ली यूपी में सिंचाई करती है। ब्रिटिश काल में क्या बनाई गई थी, आगरा तक जाती है। ये आगरा तक पूरा जाती है। देखेंगे इसमें विद्युत उत्पादन में यूपी का स्थान है। अगर देखेंगे ये तृतीय स्थान है। तृतीय स्थान जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार है। तापीय ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। तापीय ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। सोनभद्र क्षेत्र में सबसे अधिक क्या है तापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अनपरा ओबरा परियोजनाएं हैं। देश में उच्च स्थान है। देखेंगे इसमें है केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा 1948 में किया गया, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे स्वतंत्रता के बाद ये क्या स्वतंत्रता के बाद स्थापना इसका किया गया था। वन प्रबंधन हेतु इसका है और पर्यावरण संरक्षण नीति निर्माण में भूमिका इसकी अहम है। देखेंगे इसमें हो जाएगा भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में किया गया था। 1952 जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे वन्य जीव संरक्षण हेतु, और यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। ये अभ्यारण्यों की देख रेख की जाती है। पर्यावरण जागरूकता इसमें किया जाता है। चलिए देखते हैं। इसमें हो जाएगा वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में, तो हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें विस्तार देखेंगे। संरक्षित आरक्षित आदि वर्ग में बांटा गया है। वन विभाग प्रबंधन करता है। तराई क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं। सामाजिक वानिकी योजनाएं क्या प्रचलित हैं। देखें अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या है वन संरक्षण प्रक्रिया का आरंभ कब किया गया था। अगर देखें वन संरक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ कब किया गया था, ये 1900 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका विस्तार ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुआ था। वन अधिनियम लागू हुआ
अवैध कटाई रोकने हेतु संरक्षित वन घोषित किया गया। देखेंगे इसमें हो जाएगा कथा कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। अगर देखेंगे कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा खैर वृक्ष से बनाया जाता है। खैर वृक्ष जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे खैर वृक्ष से कत्था क्या बनाया जाता है। पान में इसका क्या उपयोग किया जाता है, तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ये क्या है औषधीय, इसमें क्या है गुण पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, अगर देखें क्या है चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस जिले में, तो राइट आंसर हो जाएगा बांदा जिले में हो जाएगा। बांदा जिले जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं। चंबल नदी क्षेत्र है, ये घड़ियाल संरक्षण में इसकी अहम भूमिका है। यूपी एमपी राजस्थान की सीमा पर एक है बहती है। ये जैव विविधता क्षेत्र के लिए क्या है उपयोगी है। देखेंगे इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग। अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग क्या है तो ये हो जाएगा चमड़ा उद्योग हो। चमड़ा उद्योग जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। कानपुर प्रमुख केंद्र है, कानपुर प्रमुख केंद्र है, निर्यात उन्मुख उद्योग है, रोजगार सृजन और विदेश मुद्रा अर्जन में इसकी अहम भूमिका रहती है। देखेंगे इसमें है गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड कहाँ बनता है। गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड कहाँ बनता है तो ये हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे सहारनपुर कागज उद्योग केंद्र है, यह गन्ना उत्पाद उपयोग करता है। पर्यावरण अनुकूलन उत्पादन में इसकी क्या है अहम भूमिका है। पश्चिमी यूपी क्षेत्र है। देखेंगे इसमें है तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तेल शोधक कारखाना ये हो जाएगा मथुरा। मथुरा जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और इस क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं। क्या है मथुरा रिफाइनरी स्थित है, ये मथुरा में। और यहाँ देखेंगे इंडियन ऑयल संचालित होती है, ये 1982 में शुरू किया गया था। उत्तर भारत को आपूर्ति करता है तिल। देखेंगे इसमें अगला हो जाएगा ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर है। अगर देखेंगे ताला अलीगढ़, अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। अलीगढ़ लॉक उद्योग यानी ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देश विदेश में क्या निर्यात किया जाता है। लघु उद्योग केंद्र है, ताला नगरी कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा श्री राम जन्मस्थली है तो ये हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखें अयोध्या में इनका क्या है जन्म ये स्थित है। देखेंगे सरयू नदी के तट पर है। राम मंदिर का निर्माण अभी हाल ही 2023 में करवाया गया। प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में इसे देखा जाता है। देखेंगे अगला हो जाएगा आनंद भवन कहाँ स्थित है। अगर देखेंगे आनंद भवन कहाँ स्थित हो जाएगा प्रयागराज में हो जाएगा। प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देते हैं। आनंद भवन क्या है ये प्रयागराज में स्थित है। नेहरू परिवार का निवास स्थान था ये। और यहाँ देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन केंद्र के भी माना जाता है। संग्रहालय के रूप में क्या है अभी भी संरक्षित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुंभ मेला कहाँ लगता है तो ये हो जाएगा प्रयागराज यानी इलाहाबाद में लगता है। देखेंगे इसका विस्तार है। प्रयागराज में क्या है कुंभ मेला लगता है। ये गंगा यमुना संगम पर लगता है। 12 वर्ष में एक बार लगता है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। देखेंगे जोधा बाई का महल कहाँ स्थित है। जोधा बाई का महल कहाँ स्थित है तो राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे। अकबर द्वारा क्या निर्मित किया गया था। मुगल स्थापत्य कला का ये एक महत्वपूर्ण अनोखा चीज़ ये क्या है प्रदर्शन टाइप में है। देखेंगे आगरा के निकट है, ऐतिहासिक धरोहर इसे माना जाता है। देखेंगे श्री कृष्ण की जन्मस्थली। अगर देखेंगे श्री कृष्ण की जन्मस्थली तो हो जाएगा मथुरा जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे। मथुरा में एक है श्री कृष्ण की जन्मस्थली स्थित है। ये यमुना नदी के तट पर है। जो मथुरा है यमुना नदी के तट पर है। यह कृष्ण जन्म भूमि मंदिर है, भरत क्षेत्र का केंद्र है। देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा
थारू जनजाति निवास करती है? अगर देखेंगे थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, ये तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे नेपाल सीमा क्षेत्र में क्या थारू जनजाति निवास करती है? घने वन क्षेत्र पाए जाते हैं यहाँ पे, विशिष्ट संस्कृतियाँ इनकी हैं, यह कृषि वन आधारित जीवन है इनका। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा कर्णवास। देखेंगे कर्णवास किस जिले में स्थित है? कर्णवास किस जिले में स्थित है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।